Alright guys, Radhe Radhe everyone. Hope you guys are doing well. I'm doing amazingly, absolutely, fantastically well guys. तो आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देखकर मुझे पता लगा कि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे सलमान खान के फैन हैं। कौन नहीं है भाई, उनका फैन कौन नहीं हो सकता, मुझे ये बताओ। तो मुझे उन लोगों ने लगाई है ड्यूटी और हम हैं ड्यूटी पर खड़े। हम बनाने लगे हैं एक वीडियो, उनकी डोनेशन वीडियोस पर रिएक्शन देने लगे हैं। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो होगा पार्ट 3, वो सिर्फ सलमान खान के एटीट्यूड की वीडियोस पर होगा। बट इस वीडियो की अगर बात करी जाए तो गाइज, आज हम देखेंगे, जब हम सबको पता है कि सलमान खान इतना वोकल नहीं है अपनी चैरिटी के बारे में, वो कितनी सेवा करता है, कितनी डोनेशन करता है, बट वो ज्यादातर किसी को पब्लिक में बताता नहीं। बट आपको पता है, जैसे बुराई नहीं छुपती वैसे ही कुछ लोगों की अच्छाई भी नहीं छुपती। मैंने निकाल रखी हैं कुछ वीडियोस गाइस, जिसमें पता चलता है सलमान खान कब से ये चैरिटी पे लगा हुआ है एंड वो कितना फ्रीली सबकी हेल्प कर रहा है। शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो वीडियोस ना देखी हो। मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखो और आप लोग देखो कि सलमान खान ही डिजर्व्स टू बी द बेस्ट हीरो ऑफ आर कंट्री। हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट हीरो है वो, क्योंकि वो अपने काम को पूरी रिस्पेक्ट करता है, वो लोगों को पूरी रिस्पेक्ट करता है और वो हमारे लिए इतनी मेहनत करता है कि हम बता नहीं सकते। अब मुझे लगता है बातें कम करूं और फटाफट अपने रिएक्शन वीडियोस स्टार्ट करूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस गाइस। But I do have a request though. Sure. My daughter has a serious blood disease. Pardon? My daughter has a serious blood disease. Uh-huh. She needs a bone marrow transplant. And I request everyone in the audience to please register up in the bone marrow registry. It's very easy. Just go to the Ulawal hospital and they will help you. Ask to register up for bone marrow, please. Sure. Done, dear. And Nimai, I'm in because I've already tested my bone marrow. It's I don't know, but if it goes with hers, it's all yours. All my marrow is all thank you hers. for everything. And दैट इज सो स्वीट गाइस। उसने अपना बोन मैरो दिया था एक छोटी सी 4 साल की बच्ची को, और हम सबको ही पता है कि ऑन द स्पॉट उसको आकर उसने अपील करी थी उस बच्ची की मम्मी ने, और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसने उस चीज़ के लिए हाँ कर दी। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें अपने खुद के बच्चे के लिए भी करने में 2-3 बारी सोचते हैं, बट हमारे सलमान खान किसी और के बच्चे के लिए भी, उनके लिए हमेशा दिल में अच्छी ही बातें आती हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। सलमान खान होना दी ऑर्गेनाइजेशन है बीइंग ह्यूमनस, उन्होंने बड़े साथी ने शेरा उन्होंने गल की, फिर टैबी भाटिया इन्होंने मेरी गल कराई, मुलाकात कराई। उन्होंने हुण 2 बोट्स भी भेजियां सलमान खान होना ने, और उन्होंने कहा कि अगे जदों होएगा, जदों पिंड अडॉप्ट करने की गल आएगी तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पिंड भी अडॉप्ट करेगी। और निरसंदेह पंजाब ने हमेशा ही हर चीज़ दुनिया के हर दुख च भारत के हर मौके ते भारत के नाल खड़िया, ते इवें सारे लोग मदद करनगे। मैं शेरा भाई जिहड़े उन्हां दे सिक्योरिटी गार्ड भी ने और बड़े साथी ने, और सलमान खान होना दा ओह वाओ गाइस, हम सबको पता है कि पंजाब में इस टाइम क्या सिचुएशन हो रखी है। बहुत ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो अभी तक इस चीज को लेकर आगे भी नहीं आए, बट हमारे सलमान खान जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, और उन्होंने पंजाब की बहुत मदद करी है अपने बॉडीगार्ड शेरा को कहकर। बहुत सारी ऐसी चीजें पंजाब तक पहुंचाई हैं जिस चीज की पंजाब को फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस करा है कि इसके बाद भी जब सारा पानी नॉर्मल हो जाएगा, मैं 2-3 लाइक जितने भी उनकी कैपेसिटी हुई वो उस हिसाब से अडॉप्ट भी करेंगे कुछ पिंड और उनकी हेल्प करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। हर साल 8-8.5 करोड़ लोग आते हैं पीवीआर में फिल्में देखने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ मेरी फिल्मों पे नहीं है, ये सब फिल्मों पे है। अब जैसे कि अजय की फिल्म आएगी, आमिर की फिल्म आएगी, शाहरुख की फिल्म आएगी, अकी की आएगी, जिसकी भी फिल्म आएगी उसके ऊपर 2 रुपए। गॉट इट? अगर 8 करोड़ आते हैं तो 2 रुपए के हिसाब से बीइंग ह्यूमन को कितना मिलता है? 16 करोड़। अब 16 करोड़ मैं नहीं दे रहा भाई, हाँ, कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। और आप कितना दे रहे हो? सिर्फ 2 रुपए।
और वो कितना हो जाता है? वो 16 करोड़ हो जाता है। अब 16 करोड़ के अंदर यू कैन डू वंडर्स। कितने हार्ट ऑपरेशंस, कितने कैंसर। दैट इज सो राइट गाइज। जैसे कि हमें वो बता रहा है, हम सबको पता है कि उसकी एक फाउंडेशन है बीइंग ह्यूमन, और वो उस जितने भी उसमें से पैसे कमाते हैं वो हर चीज़ अपनी चैरिटी में डालते हैं। एंड गाइज वो इस चीज़ का लॉजिक समझा रहे थे कि अगर आप एक मूवी की टिकट भी खरीदते हो तो मेरे हर मूवी के टिकट से आपकी तरफ से भी वो ही डोनेशन जाती है। एंड वाओ गाइज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। मैंने ये सुना है कि अभी आप 20-25 साल कहते हैं कि आप और काम करेंगे। इंशाल्लाह, और इससे जितना और ज्यादा काम करें। मैं तो वो काम करना चाहता हूँ कि मरने के सालों बाद तक भी वो काम चलता रहे। वो क्या काम होगा? वो काम ये है कि ये अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो चलता रहे। हम हैं, हम ना हैं, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, लेकिन ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलना चाहिए। सलमान खान ने सन 2007 में बीइंग ह्यूमन नाम से एक चैरिटी फाउंडेशन बनाया था। उनका यह फाउंडेशन भारत के गरीब और पिछड़े लोगों की एजुकेशन और हेल्थ का खर्चा उठाता है। बीइंग ह्यूमन रेवेन्यू मॉडल पर काम करता है। यह लोगों से डोनेशन लेने की बजाय बीइंग ह्यूमन के प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमाता है और इसी पैसे से लोगों की हेल्प करता है। महाराष्ट्र में सूखा, कश्मीर में तूफान, बच्चों की हार्ट सर्जरी, फ्री आंखों का कैंप से लेकर बहुत से ऐसे सामाजिक काम हैं जिन्हें बीइंग ह्यूमन ने अंजाम दिया है। मतलब अगर आप बीइंग ह्यूमन के कपड़े या कोई दूसरा सामान खरीदते हैं तो आपका वह पैसा लोगों की हेल्प के लिए भी जाएगा। सो वाओ गाइस, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, बट हम सबको ही पता है कि वो इसमें से जो भी इनकम कमाते हैं वो सारी की सारी गरीब बच्चों में, उनकी कोई सर्जरी होनी है तो सर्जरी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कितने हॉस्पिटल्स चलाते हैं, कितने घरों का ध्यान रखते हैं। हम सबको पता है कि ही इज अ वेरी हेल्पफुल गाय। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। एक जैसे कि पाजी भी कह रहे थे कि वो दान करो, लेफ्ट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए कि राइट हैंड ने क्या किया। ऐसे पता चलने दो, पब्लिसिटी कर लो, एटलीस्ट कुछ करोगे तो सही। आजकल वो जमाना आ गया है कि इतना सा करो और इतना दिखाओ। ये पब्लिसिटी है। करो लेकिन थोड़ा सा तो करो, उसके बाद जितना दिखाना है और दिखाओ। सो गाइज, हम सबको पता है, उसने बहुत अच्छी बात बोली है। आजकल सोशल मीडिया के कारण हर एक कोई करता थोड़ा सा है और दिखाता ज़्यादा है, बट सलमान खान उस टाइम से कर रहा है जब ये सोशल मीडिया वगैरह ये एक चीज़ थी भी नहीं, और इतना इंसान फेमस भी नहीं होता था इन चीज़ों के कारण। बट वो आज का टाइम समझ कर बोल रहा है कि अगर कोई दिखावे के लिए भी ये चीज़ें करना शुरू कर दे, वो उतनी ही गरीब बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसके लिए वो पिक्चर्स हो जाएंगी बट वो उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। कहते हैं सलमान के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सलमान से बड़ा सितारा बॉलीवुड में कोई नहीं है। और फिर आपकी जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली। जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, लगा लेना एड़ी से लेकर सर तक का जोर। Wow guys, wow. Let's go to the next video. फिर अपना मेरा घर नहीं है, मैं घर लूंगी और थोड़ा अपना जिंदगी को थोड़ा सुधारूंगी। और मैंने पैसों की कमी की वजह से अपनी गुड़िया को एक एनजीओ स्कूल में डलवाया है
सिर्फ पैसों की कमी का, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, सभी माँ बाप चाहते हो जी करेक्ट है, सभी तो माँ बाप सभी चाहते माँ हैं। बाप चाहते होंगे कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, मैं भी चाहती हूँ। चलिए, ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ कि आपकी बच्ची का 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं तक का एजुकेशन मैं करता हूँ। चलो डन। आओ चलो खत्म टेंशन ये। जैसा सुना था वैसा पाया मैंने। ओह वाओ गाइस, देख रहे हो वो भी कह रहा है जैसा सुना था वैसे ही पाया है आपको, क्योंकि सबको ही पता है कि सलमान खान बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की, और जब कोई उनको 1 to 1 फेस टू फेस मिलते भी हैं और सब उनके नेचर को देख के अपने आप ही समझ आते हैं कि जो उनके बारे में बातें होती है वो कितनी ज़्यादा रियल हैं और सलमान खान कितने हेल्पफुल हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। तो मुझे लगता है ये बात कर रहा है जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, तो ये बोल रहे हैं कि जब ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो उनसे, उनकी फैमिली से ज़्यादा वरिड उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके आसपास हो जाते हैं, क्योंकि वो जो आसपास वाले भी हैं उनकी भी लाइफ्स को कहीं ना कहीं सलमान खान ने टच करा होता है और हेल्प करी होती है। जैसे कि वो लड़का इस स्टोरी में बता रहा है, वो कह रहा है कि उसके बच्चे के हार्ट की सर्जरी करवाई हुई है सलमान खान ने। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। तो जब इन्होंने रजिस्टर करवाया तब पता चला कि ये भारत के पहले इंसान थे, उस टाइम तक किसी ने बोन मैरो डोनेट ही नहीं किया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2010 में बोन मैरो अपना दान किया था और एक 4 साल की बच्ची थी उसकी इन्होंने जान बचाई। वाओ गाइस, ये वही बोन मैरो की बात कर रहे हैं कि ये इंडिया में फर्स्ट पर्सन था जिसने ये चीज़ करी थी। ये बहुत बड़ी बात है गाइस, क्योंकि वो ही मैं कह रही हूँ, कोई भी अपने बॉडी के साथ रिस्क नहीं लेता, कोई भी अपनी फैमिली के साथ रिस्क नहीं लेता। सो हेड्स ऑफ टू दिस गाय, ये ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। एग्जैक्टली इसने जो बी ह्यूमन का फाउंडेशन भी बनाई है, इसने लोगों को दिखाने के लिए ही बनाई है कैसे आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छे दिल के सेम टाइम पे हो सकते हो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। आप काम सो वाओ गाइस, हम सबको पता है सलमान खान एक ऐसे पहले एक्टर हैं जिनको हर एज ग्रुप वाले प्यार करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई कॉलेज के बच्चे हो, चाहे कोई एज लेडी हो, और इवन कि इनको प्यार करने वाले लड़के ही ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई कितना ज़्यादा अपनी दिल जान से काम कर रहे हैं और डोनेशन करते हैं और वो कितने अच्छे हैं। उन I think so Salman Khan is blessed to have lots of money, blessed to have lots and lots of love। कहीं किसी ने इनको पूछा था, एक बारी मैंने देखी थी इनकी इंटरव्यू, किसी ने पूछा कि आप प्यार में इतने अनलकी क्यों, तो उन्होंने अपनी ऑडियंस की तरफ हाथ करके दिखा दिया था और बोल दिया था कि मैं प्यार में अनलकी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे गर्लफ्रेंड से ज़्यादा या फिर सो कॉल्ड अगर ज़िंदगी में वाइफ मिलती, उन लोगों से ज़्यादा मुझे मेरे फैंस और मेरी फैमिली प्यार करती है। तो आई थिंक गाइस दैट इज सो ट्रू, हम लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। वैसे भी लोग मुझसे हमेशा पूछा करते थे कि यार ये हम बीइंग ह्यूमन को डोनेट कैसे करें, तो मेरा ये हमेशा से जवाब हुआ करता था कि यार घर से बाहर निकलो, देखो जिसको जरूरत है उसको मत देना, उसके तालीम की तरफ देना, उसके हेल्थ की तरफ देना, लेकिन हॉस्पिटल को देना, डॉक्टर को देना और स्कूल को देना या कॉलेज को देना। सो दैट वाज माय थिंग ऑफ यू डोंट हैव टू गिव मी मनी टू डू बीइंग ह्यूमन वर्क।
यू नीड डू ऑन योर ओन। जैसे कि ये मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आपका भी है। तो गाइज यहाँ इसने कितनी अच्छी बात बोली है कि इन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी को हेल्प करने का मन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम बीइंग ह्यूमन के ही प्रोडक्ट्स खरीदो सो दैट आपकी डोनेशन में पैसे जा रहे हैं। सलमान खान इज बेसिकली सेइंग आपको जो भी दिखता है जिसको मदद की ज़रूरत है आप उसकी मदद करो, और वो भी एक बीइंग ह्यूमन का ही एक योर मतलब आप उसमें ही डोनेट कर रहे हो जब आप किसी और की मदद करते हो। और वो कहते कभी भी पैसे के साथ डोनेशन मत करो, हमेशा उनकी पढ़ाई में, उनके अगर हॉस्पिटल के कोई बिल्स हैं या फिर कोई उनके पेरेंट्स को पैसे चाहिए तो उनको ही दो। सो दैट इज़ सच अ गुड मैसेज टू गिव कि अगर डोनेशन देनी भी है तो आप कुछ अच्छी चीज़ में दो, और ऐसे दो कि अगले बंदे की भी फ्यूचर सेफ हो। Basically he wants to say that. Let's go to the next video. But I do have a request though. Sure. My daughter has a serious blood disease. Pardon? My daughter has a serious blood disease. Uh-huh. She needs a bone marrow transplant. And I request everyone in the audience to please register up in the bone marrow registry. It's very easy. Just go to the Ulawal hospital and they will help you. Ask to register up for bone marrow, please. तो गाइज आई नो हम ये वीडियो पहले देख चुके हैं, बट मैंने ये वीडियो फिर से इसलिए प्ले करी है जैसे उस वीडियो के नीचे एक इंसान को दिखा रहे हैं कि उसका लाइक माय रिएक्शन वाला। तो मुझे ऐसे लगता है जब सलमान खान कभी भी किसी की मदद करता है तो उसके सारे फैंस का इमोशन वो ही होता है। दे आर सुपर इमोशनल अबाउट सलमान खान की। अगर वो कुछ भी चीज़ दे रहा है, कुछ भी अच्छी चीज़ कर रहा है अपनी हेल्थ को सेकंड पोजीशन पे रख के, तो हर एक फैन की वही ही कंडीशन होती है। तो इसलिए मैंने ये आपको दिखाया कि रियलिटी में जब वो किसी की भी मदद करता है तो हम लोग कितने इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं, कई उनको बोल रहे हैं सलमान खान, कई उनको बुला रहे हैं सलमान खान अंकल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। आपके करीबी लोगों को पता है आप बहुत लोगों की मदद भी करते हैं जितना हो सके। वो जो सॉफ्ट वाला इंसान है वो कभी आपका ऐसे पब्लिकली नहीं सामने आया भाई, ऐसे क्यों? वही सॉफ्टनेस क्या है इसमें? आई मीन इट्स एवरीवन्स ड्यूटी कि किसी को खाना खिला दिया, किसी की मदद कर ली, किसी की दवाई के पैसे के इलाज कर दिया, किसी का एजुकेशन दिला दिया। इट इज ऑल ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स। मैं आपको बताऊं खान साहब, यहाँ कोई ना किसी को 5,000 रुपए देता है ना, 500 फोटो खींचता है वो, फिर वो अखबार में निकलवाता है, ठीक है। लेकिन दान अगर किया ना तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि दाएं ने किया क्या। वो है आप, वो है आप। मतलब आपको जब देखता हूँ, मैं कभी नहीं देखा, और ये खान साहब के लिए है, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, और किसी उजड़े हुए को बसा देना। माय गॉड, वाओ, कितना अच्छा। ऐसे लगता है ये शेर बिल्कुल ही सलमान खान के लिए बना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। सलमान खान के बारे में कुछ बातें बताता हूँ आपको, जिसके बाद अलग ही नजरिए से आप उन्हें देखो। सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन लाखों बच्चों को खाना देती, कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करती। 2010 में एक इवेंट के दौरान एक बच्ची को बोन मैरो भी डोनेट की थी। ये अपनी अर्निंग का, अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट करते हैं जरूरतमंद लोगों। ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज होते हैं इनकी एनजीओ द्वारा। सलमान खान की फैमिली ने अर्पिता खान को गोद लिया था, और अब देख लो कितना ज्यादा प्यार उन्हें मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके अंदर खामियां नहीं हो। हर एक इंसान में खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं, बस फर्क ये है कि अच्छाइयां कितनी ज्यादा है और खामियां कितनी कम है।
तो भाई हमारे सलमान खान में तो कोई भी खामियां नहीं है, उसमें अच्छाई ही अच्छाई है। ये देखने वाले के नजरिए में होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। वो क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं करवाए। आप कंसल्ट कर लें, जो टीम है यहाँ से आप बता दें हमको, हम इसका वो इलाज करा दें। नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि आप मत खर्चा करिए। तो क्यूट गाइस, ये तो हम सबको पता है, जब कुछ भी चीज प्रमोट करने के लिए अगर सलमान खान किसी भी शो में जाता है तो अगर वो किसी भी नीडी पर्सन को देख लेता है तो वो सोचता नहीं कि वो क्या चीज को वो लोग तरस रहे हैं। वो सिर्फ एक ही चीज होता है कि मैं उनका सारा दुख खत्म कर दूं, और वो भूल जाता है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है। और वो हर एक को जो वो जिस भी शो में वो गया है, जो भी उसने प्रोमिसेस किए हैं गाइस, आज तक हमेशा वो पूरा करता है और हर चीज उनके घर तक पहुंचाता है। और अगर उसने किसी सर्जरी का प्रॉमिस करा है तो वो सर्जरी भी होती ही होती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। सलमान, मैंने आपकी फिल्मों का अकाउंट देखा। किसी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, किसने 200 करोड़, किसने 300 करोड़, और फिर आपकी जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली। अच्छा, मेरे बैंक? जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। ये गाइस हम सबको ही पता है, वो अपनी ऑलमोस्ट सारी अर्निंग्स में से 90% उनका चैरिटी में जाता है और 10% ही वो खुद रखते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ? बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे पता है आपकी दो बहनें हैं जी, और आप बहन बनाना नहीं चाहते। हाँ नहीं, वो तो पर आज के लिए, सिर्फ आज के नहीं, आप मेरी बहन है, मैं दीदी है। मेरा छोटा भाई था, आई लॉस्ट हिम 9 years बैक। ओह माय गॉड। और वो दिन से आज तक मैंने किसी को दीदी बुलाने का हक नहीं दिया। आज मन कर रहा है कि मुझे कोई दीदी कहे और तू भी कहे साथ में, दीदी और तू, आपने। ऑफ कोर्स। तो दीदी तू खेलेंगी मेरे साथ? बिल्कुल। चल्लू भैया। तो गाइज हम सबको ही पता है डोनेशन सिर्फ मनी से नहीं होती। हमारा सलमान खान पूरी इमोशनली हर एक को सपोर्ट करके भी उनको हैप्पी करता है और उनको ऐसे फील कराता है कि उनके साथ कोई ना कोई खड़ा है। तो बेसिकली इस वीडियो में ये लड़की कह रही है कि मुझे 9 साल पहले उसके भाई को कुछ हो गया था, तो सलमान खान उसे बिना कुछ पूछे उसे कह रहा है कि मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ और आज से मैं आपका भाई हूँ। एंड आई थिंक ये इमोशनली भी सबके साथ खड़ा हो जाता है, इसीलिए सबको इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं है, तो हमने कभी अपने आप को ऐसा समझा ही नहीं कि हम क्या है क्या नहीं। मिट्टी का बना हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, रोता हुआ आया हूं, रुलाता हुआ जाऊंगा। वाओ गाइस, जैसे कि आपने देखा है कि वो स्लम एरियाज में जाकर कैसे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, जैसे एक सुपरस्टार। उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो जिन्होंने उनको मूवीज में देखा है उनके लिए वो एक सुपरस्टार है, बट जो गरीब लोगों की वो मदद करता है ये उनके लिए भगवान से कम नहीं है। हम सबको ही पता है कि सलमान खान के कितने ही फॉलोअर्स ऐसे हैं जो उनको एक भगवान की छवि में देखते हैं और वैसे ही उनको वर्शिप करते हैं। तो आई थिंक भगवान इसे इतना दे और ये सबको इतना ज़्यादा दे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। वो अपना बोन मैरो दिया था, कोई अपना बोन मैरो बस खून देता है हर कोई, उससे ज्यादा क्या दे सकता है इंसान को। अपने फैमिली में कोई कुछ नहीं दे सकता, वो अपना बोन मैरो दिया था। एक अनजान लड़के के लिए अपना बोन मैरो कोई दे सकता है? तुम दे सकते हो, हम भी नहीं दे सकते शायद, हम अपने औलाद के लिए दे सकते हैं बस। वो कौन किसी का औलाद है, कहाँ है वो बोन मैरो, पूछ बोन मैरो दे दिया। वैसा आदमी के साथ तुम गलत करोगे तो वो खुदा भी नहीं मानेगा। आपकी आंखें देख के लग रही क्या रो ही देंगे? नहीं, ऐसा है, देखो भाई, जब इंसान अच्छा होता है तो उससे प्यार हो जाता है, भले ही हम उसको देखे हो ना देखे हो, बट दिल वाला आदमी है, कुछ नहीं।
वाओ गाइस, इसने कितनी अच्छी बात बोली है कि जब इंसान अच्छा होता है तो उससे प्यार हो ही जाता है, भले आप उसे मिले हो या ना मिले हो। और इवन कि वो ये चीज़ बोलते बोलते इमोशनल हो गए। एंड वाओ, वी ऑल नो इट एंड वी ऑल फेल्ट इट व्हेन ही सेड दैट प्यार हो ही जाता है ऐसे अच्छे इंसान के साथ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। ओह वाओ गाइस, मेरा मन भर रहा है इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आफ्ताब के जो पिताजी हैं उन्होंने कुछ करीब करीब 2.25 लाख रुपए का लोन लिया है अपने घर की छत को बचाने के लिए, और इसकी अकेली जिम्मेदारी आफ्ताब ने इस छोटी सी उम्र में उठाई है। सो आफ्ताब, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप बचपन में ही इतना बड़ा काम कर रहे हैं। पापा जी कहाँ हैं? पापा जी यहीं पर हैं। भाई सर। बाजी, सत श्री अकाल बाजी। सलाम वालेकुम जी। ये जो आपको अभी रकम बहुत बड़ी लग रही है ना, ये आपको कुछ ही दिनों में, महीनों में ये इतनी छोटी लगेगी कि आप हंस दोगे। थैंक यू, थैंक यू। ऊपर वाले की बहुत कृपा होगी। और ये मैं आपको दे दूंगा, लेकिन लोन पे दूंगा। ओह वाओ गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियोस। और मैं यही कहूँगी कि हम सबको पता है कि सलमान खान डिजर्व करता है दुनिया की सारी खुशियाँ, क्योंकि वो खुद सबको खुशियों देने से कभी भी पीछे नहीं हटा गाइस। हमेशा उसकी तरफ से हर एक को हेल्प मिलती है। अगर वो किसी शो पे जाता है तो अगर किसी भी बच्चे का या किसी स्ट्रगलर का कोई भी ऐसी स्टोरी होती है जो उसके दिल को छू जाती है, वो उसकी मदद कर देता है, उसका गाना खरीद लेता है, उसको अपनी मूवी में ले लेता है। और अगर बात करी जाए बाकी सारी डोनेशन की वीडियोस, तो हम ढूंढ भी नहीं सकते वो जहाँ जहाँ लोगों की हेल्प करता है। जैसे कि उसने कितनी ही सर्जरीज करा रखी हैं, अगर हम गूगल में चेक करें गाइस, उसने इतने लोगों की सर्जरीज करा रखी हैं, कितने कैंसर पेशेंट्स की हेल्प कर रखी है। एंड आई थिंक ही डिजर्व्स द वर्ल्ड एंड मे ही लिव अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ सो दैट ही कैन गिव सो मेनी लाइफ्स हैप्पीनेस, इतनी खुशियां दे सके बाकी लोगों को भी, और खुद भी हेल्दी रहे और खुश रहे। क्योंकि अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तभी हम सब उनके बहुत बड़े फैंस हैं, और हम उनके हेल्थ और अच्छी प्रोस्पेरिटी के बारे में हमेशा प्रेयर करते रहेंगे और वो हमेशा खुश रहें। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। सो मैं लाऊंगी एक और वीडियो जिसमें होगी सलमान खान की ही एटीट्यूड वीडियोस, और जिस पे हम देंगे रिएक्शंस। इफ यू गाइस वांट टू सी दैट टू, स्टे ट्यून गाइस। हम लाने वाले हैं बहुत ही मजेदार वीडियोस, और जिसमें हम देखेंगे कि सलमान खान को क्यों सब सलमान खान से डर के रहते हैं और क्यों ये सबसे खतरनाक हीरो है। So that's it for the day, guys. Have a good life and have a good day and live a good life. And yeah, that's it. Radhe Radhe, everyone.